नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के धर्म के बारे में। और सिंधु सभ्यता के धर्म का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो पिछला जो वीडियो है उसकी संक्षेप में मैं आपको बातें बता दूं। जैसे हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो धर्म है वो बहुदेववादी रहा। पीछे हमने बहुत डिटेल से बात की है। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया, लोग यहाँ के अंधविश्वासी रहे हैं, और मातृ देवी की पूजा रौद्र और सौम्य दोनों रूपों में रही है। शिव की भी पूजा योगी व लिंग रूप दोनों में रही है। और उर्वरता की देवी वाली जो मोहर है वो हड़प्पा में मिली। लोग प्रकृति पूजक थे, वृक्ष वगैरह की पूजा किया करते थे। जल पूजा, नाग पूजा, पशु पूजा ये हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी जो बातें हैं हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ यदि उन बातों को आगे हम देखें तो हमें इस सभ्यता में स्त्री व पुरुष के बीच एक द्वंद्व हमें दिखाई देता है। स्त्री व पुरुष के बीच के द्वंद्व का मतलब है कि दोनों ही जो तत्व हैं वो अस्तित्व में हैं। और अब देखो कि धीरे धीरे प्रारंभ में हम देखते हैं कि मातृ देवी की जो मूर्तियाँ वगैरह है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आगे जैसे जैसे हम सिंधु के बाद चले जाते हैं तो हमें पुरुष मूलक जो देवता हैं उनका हमें वर्चस्व देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेदिक काल की यदि हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल में आप देखो कि देवता भी कैसे हैं, पुरुष प्रधान है। पुरुष देवताओं की संख्या वहाँ क्या मिलती है, हमें ज़्यादा मिलती है। और प्रभावशाली देवता भी हो ही रहे हैं, जैसे इंद्र, वरुण वगैरह। तो ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व कोई सीधा ऋग्वेदिक काल में नहीं आ गया था। हम देखते हैं प्रारंभ से ही, सिंधु सभ्यता से ही ये जो द्वंद्व है वो हमें देखने को थोड़ा मिलता है। फिर मोहनजोदड़ो से हमें एक पत्थर की मूर्ति मिली है और बीच में एक योगी बैठे हैं जिनकी आंखें आधी खुली हुई है और उन्होंने नासिका के ऊपर इन्होंने ध्यान लगा रखा है। तो ये स्थिति वर्तमान में यदि हम देखें तो आप देखो ये योग के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में भी जो धर्म है उसमें योग का प्रचलन था, लोग ध्यान आदि लगाया करते थे। तो ये योग के प्रचलन की बात हुई। फिर हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ कर्मकांड वगैरह रहा है। तो कर्मकांड के आपको साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हम देखते हैं कालीबंगा में आपको अग्निकुंड मिले। आपको राखी गढ़ी में भी क्या मिले, अग्निकुंड मिले हैं। और अग्निकुंडों का मिलना, अर्धजली हड्डियों का मिलना, मोहरों पर पशु बलि और नर बलि के संकेत मिलना, ये हमें बताता है कि यहाँ कर्मकांड थे। फिर हड़प्पा में हम देखते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह हमें मिलता है हड़प्पा में। और आप देखो वर्तमान में भी घरों के आगे, घरों के अंदर बहुत सारे प्रतिष्ठानों में हमें स्वास्तिक जो चिन्ह है वो देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्तिक जो चिन्ह है उसका प्रचलन जो है वो सिंधु कालीन रहा है, या सिंधु समाज से ही इसका प्रचलन रहा है। फिर स्वाधान यदि हम देखें, स्वाधान का अर्थ है कि व्यक्ति के मर जाने के बाद, वो जो मर जाने के बाद देह के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तो सिंधु सभ्यता में यदि हम देखें तो एक हमें मिलता है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ है कि जो शव है, शव को गड्ढा वगैरह खोद करके क्या है पूरी तरीके से उसको दफना दिया जाता था और बाद में ऊपर मिट्टी वगैरह से उसको ढक दिया जाता था। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पूर्ण समाधिकरण इसको कहा गया है। और ये सिंधु समाज में सर्वाधिक प्रचलित समाधान का तरीका रहा था। फिर आंशिक समाधिकरण में हम देखते हैं कि जो भी शव है या बॉडी है उसे प्रारंभ में खुला छोड़ दिया जाता था और उसके बाद क्या था कि पशु पक्षी वगैरह उसको खा लेते थे और उसके बाद शव को दफना दिया जाता था। और ये जो मान्यता है, ये मान्यता हमें जो दादू पंथ है जिसकी स्थापना दादू दयाल ने की, और दादू दयाल जो हैं
वो थे तो मूल थे गुजरात के, लेकिन उनकी जो कर्म स्थली है वो राजस्थान रही है। और दादूपंथी लोग आज भी हमें समाज में देखने को मिलते हैं। तो इनमें आंशिक समाधिकरण का प्रचलन है, जबकि पूर्ण समाधिकरण जो है वो बहुत सारे समाजों में देखने को मिलता है। दाह संस्कार की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है कि मरने के बाद बॉडी को बर्न कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। और आज भी हम देखते हैं कि भाई ये जो दाह संस्कार है लोगों में इसका प्रचलन है। तो ये जो समाधान के जो तरीके रहे हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, आज भी हमें समाज में हमें देखने को मिलते हैं। फिर एक हमें प्रतीकात्मक समाधान का भी हमें प्रमाण मिला है। और प्रतीकात्मक समाधान जो है इसका हमें प्रमाण मिला है कालीबंगा में। और कालीबंगा में प्रतीकात्मक समाधान का अर्थ है कि यहाँ से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे लग रहा है कि भाई ये कोई कब्रगाह वगैरह है, लेकिन वहाँ शव जो है उसमें शव नहीं मिला है हमें। इसको क्या है, प्रतीकात्मक समाधान कहा गया है। और इसके जो प्रमाण है, इसके प्रमाण हमें मिलते हैं कालीबंगा में। इसके अलावा रोपड़ जो स्थान है पंजाब का, वहाँ हमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के हमें प्रमाण मिले हैं। तो आप देखो, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के जो प्रमाण हैं ये बताते हैं कि भाई लोग जो है वो बड़े कर्मकांडी थे। जैसे मिस्र के जो पिरामिड है, मिस्र के पिरामिडों में भी क्या है कि जो भी मम्मी जो होती थी, मम्मी अर्थात व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके शरीर पर विशेष प्रकार का लेप कर दिया जाता था, ताकि वो जो शव वगैरह है वो सड़े नहीं। और उन लोगों की मान्यता थी कि बाद में ये लोग हैं जो जीवित होंगे, और ये जो इनके साथ सामग्री वगैरह डाली जा रही है ये उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ये उनमें एक अंधविश्वास था। और इसको ये खूब सारी फिल्में वगैरह भी बनी हुई, द मम्मी रिटर्न्स, मम्मी जैसी, है ना। तो वो मिस्र के पिरामिड के अंदर जो शव दफनाए गए हैं उनके ऊपर है ये। तो सिंधु में भी हम देखते हैं कि आदमी के साथ कुत्ते वगैरह को दफनाना हमें बताता है कि ये जो पारलौकिक जो जीवन है, पारलौकिक जीवन में इनकी मान्यता रही थी। इसके अलावा शवों के साथ और भी बहुत सारी सामग्री हमें मिली है। तो ये पारलौकिक जीवन में विश्वास का सूचक है। इसी प्रकार से सुरकोटड़ा जो है वहाँ से कलश समाधान मिला है। कलश समाधान का अर्थ है कि जो शव वगैरह है, शव को जला दिया, जलाने के बाद में अस्थि वगैरह जो है वो बीन ली जाती है, या वहाँ से अस्थियाँ वगैरह जो है वो छोटे छोटे जो अस्थियों के टुकड़े वो निकाल लिए जाते हैं। आज भी हिंदू समाज में इस प्रकार की मान्यताएं हैं। फिर क्या किया जाता है कि उस कलश का विसर्जन वगैरह कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ उस कलश को दफनाने का हमें साक्ष्य मिला है, और ये हमें मिलता है सुरकोटड़ा से। फिर युगल समाधान ये मिला है लोथल गुजरात का स्थान है, और सिंधु सभ्यता का ये एक प्रमुख बंदरगाह भी रहा है। तो यहाँ से युगल समाधान का अर्थ है कि लोथल में स्त्री और पुरुष दोनों को क्या है, एक साथ दफनाया गया है। अब कुछ विद्वान जो हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने के आधार पर कहते हैं भाई यहाँ सती प्रथा रही होगी। जैसे कि पति के मरने के बाद में पत्नियां जो है पीछे सती हो जाया करती थी पहले, और सती प्रथा के विरुद्ध हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जो हैं उन्होंने मूवमेंट वगैरह चलाया था। फिर सती प्रथा को पहले बंगाल में, फिर मद्रास, और बाद में आगे चल करके पूरे भारत में इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन ये जो युगल समाधान मिले हैं लोथल के, इसके आधार पर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ क्या है, सती प्रथा वगैरह रही थी और इनकी धार्मिक मान्यताएं भी थी। फिर हम देखते हैं कि ये हमने समाधान वगैरह की बात की। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में एक कुएं में गिरे हुए खूब नरकंकाल मिले हैं, लेकिन वहाँ से कब्रिस्तान जो है वो नहीं मिला है। और उसी को आधार बना करके आगे चल करके जो विद्वान हैं वो आर्य आक्रमण की जो धारणा है इसको हमें पुष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो सिंधु का जो धर्म है उसमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो है बहुदेववादी धर्म रहा है, प्रकृति पूजक धर्म रहा है, पशु पूजा का प्रचलन है, और मुख्यतः मातृ देवी की पूजा है। लेकिन आद्य शिव वगैरह का भी हमें यहाँ अस्तित्व देखने को मिलता है। तो ये हमने आज बात कर ली है।
धर्म के बारे में। आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम सिंधु सभ्यता के किसी नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे।